अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं माजी फैक्ट्स। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल जो कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है, ऐसा लगता है अल्लाह अपने बंदों से नाराज़ है और ये अज़ाब इलाही लगता है। इसी तरह तुर्की में भी अल्लाह का अज़ाब माना जाने वाला ज़री ज़मीन में पड़ने वाले बड़े बड़े खड्डे किसी अज़ाब से कम नहीं लगते। रवां साल के आगाज़ ही तुर्की के ज़राअत पर मबनी सूबा कोन्या में सैकड़ों नए घरों के नमूदार होने की इतला मिली है, जो पिछले साल रजिस्टर्ड होने वाले तादाद से दुगना है। और बाजार ये अभी तक कुदरती के बजाय एक इंसानी मसला लगता है। कोन्या तुर्की के ज़री मरकज की हैसियत रखता है और जहां तक निगाह जाए वहां तक गंदम का वसी समंदर दिखाई देता है। तहम इस इलाके में मुसलसल खुशहाली ने किसानों के लिए मसाइल को जन्म दे रखा है, जिसमें अब जमीन में गहरे घड़े पैदा होने का मसला बदतरीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। कोन्या टेक्निकल यूनिवर्सिटी में सेंकोल रिसर्च सेंटर के सरबराह प्रोफेसर फतेहुल्लाह आरिक का कहना है कि यूं तो पिछले 10 से 15 सालों के दौरान इन घड़ों के नमूदार होने के वाकयात देखे गए हैं, लेकिन इनकी वजह का पता लगाने के लिए 1970 से तहकीक शुरू करनी पड़ेगी। ये वो दौर था जब ज़ेर ज़मीन आपाशी के एक बेकाबू दौर का आगाज़ हुआ और बदकिस्मती ये अब भी जारी है। हर साल खुशहाली का सामना करना पड़ता है और दूसरे ज़राए से पानी लेना महंगा पड़ता है, लिहाजा काश्तकार अब भी ज़मीनी पानी की तरफ रुजू करते हैं। इस तरह ये मसला और भी ख़राब होता है। इनमें से बाज़ गड्ढे इससे कहीं ज़्यादा गहरे हैं जितने कि हमें नज़र आते हैं। अगरचे किसान इन घड़ों के ज़ाहिर होते ही भरना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये भी कोई इसका मुस्तकिल हल नहीं है। फतेहुल्लाह आरिक कहते हैं कि किसान भी इसका हल चाहते हैं और इन्हें मुनासिब तरीके से नहीं प्रक्रिया जा सकता, क्योंकि घड़े आंखों के सामने दिखाई देने वाले गहराई से ज़्यादा गहरे होते हैं। बेहतर यह है कि हादसात से बचाव के लिए ऐसे मकामात की निशानदेही कर दी जाए जहां ये घड़े नमूदार हो चुके हैं। हाल ही में तुर्की के इस सूबे में 607 घड़े दर्ज हुए हैं और ये तादाद में गुज़श्ता साल रिकॉर्ड होने वाले 350 घड़ों से तकरीबन दुगने बनते हैं। अगरचा अभी तो नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये घड़े इंसानी बस्तियों के करीब नमूदार हो रहे हैं और साइंसदान भी ये बताने से कासिर है कि ये घड़े कब और कहां नमूदार हो सकते हैं, इसलिए जानी नुकसान मुमकिन भी है। साल 2018 में सूबा कोन्या में 20 से ज़्यादा घड़े रजिस्टर्ड हुए थे, लेकिन पिछले 2 सालों में जिस शरह से वो नमूदार हुए हैं, इससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। दोस्तों, कहते हैं कि आजकल पैसे कमाना आसान नहीं, क्योंकि आजकल के दौर में जॉब मिलना मुश्किल है और पसंद के जॉब मिलना तो तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन क्या आप जानते हैं, नासा एक शख्स को सिर्फ चीज़ों को सूंघने के लिए पैसे देती है। जी हाँ, मिलिए चीफ स्निफर जॉर्ज एल्ड्रिच से, जिसका काम नासा में हर उस ऑब्जेक्ट को सूंघ के बताना है कि क्या वो चीज़ स्पेस में जाने के लायक है या नहीं, जैसे कि बुक्स, फैब्रिक्स, पेन, टूथपेस्ट वगैरह। दोस्तों, एल्ड्रिच, जिसको फॉर्मल टाइटल दिया गया है केमिकल स्पेशलिस्ट का, और वो 30 साल से नासा में यही काम करते आ रहे हैं। एल्ड्रिच ने अपने एक इंटरव्यू में अपनी गैर मामूली मुलाजमत के बारे में बताया कि मैं अपने सूंघने की काबिलियत को इस्तेमाल करते हुए खलाई मुसाफिरों के बैरूनी खला में होने वाली बदबूदार बू से बचाने में मदद करता हूँ। मजीद कहते हैं कि इस काम से कहीं ज़्यादा बड़े असरात मरतब होते हैं। सिर्फ इस बात को यकीन बनाना कि खलाबाजों को नाखुशगवार बू से निमटने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ज़मीन पर हवा की गर्दिश की बदौलत धुएं की तरह एक गंदी या ख़तरनाक बदबू ख़त्म हो सकती है, लेकिन स्पेस में जगह की कमी है। जब हम खलाई स्टेशन या शटल में होते हैं तो इजाफी हवा नहीं होती है, यहाँ तक कि सबसे छोटी बू भी बरसों तक खला में रह सकती है। बदबू से ना सिर्फ खलाबाजों के कामों को मुकम्मल करने की सलाहियत मुतासिर होती है, बल्कि वो बीमार भी हो सकते हैं। एल्ड्रिच ने आखिर में कहा, वैसे तो उसे उसके जॉब को लेकर बहुत से टाइटल मिले, मगर उन्हें चीफ स्निफर टाइटल बहुत पसंद है।
उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे मज़ीद दिलचस्प और मालूमात वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।